हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने संदेह कहानी लेकर आ रहा हूँ जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि समझने में इसको अलग तरह से समझना पड़ता है। संदेह कहानी का अर्थ है, संदेह का मतलब होता है शक। और जो ये कहानी है उसके अंदर आपको 4 कैरेक्टर दिखाई देंगे। इसका जो मुख्य कैरेक्टर है वो राम निहाल है, जो श्यामा नाम की एक महिला के यहाँ काम करता है। श्यामा विधवा है। राम निहाल उसे अपना शुभचिंतक, मित्र तथा रक्षक दोनों ही मानता है। दूसरी तरफ इसका जो कैरेक्टर है वो है मोहन बाबू और मनोरमा, जो ब्रज किशोर के घर आए हुए हैं। इसमें राम निहाल के साथ मोहन बाबू और मनोरमा गंगा निहारने के लिए जाते हैं। मनोरमा और मोहन बाबू की बातचीत सुनकर ये स्पष्ट होता है कि उन दोनों में कुछ वैचारिक मतभेद है। मोहन बाबू को ये संदेह है कि ब्रजकिशोर उसको पागल सिद्ध करना चाहता है। इसमें ब्रजकिशोर उसकी संपत्ति का, जिससे ब्रजकिशोर उसकी संपत्ति का प्रबंधक बन सके। राम निहाल के मन में ये संदेह, ये भ्रम, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ये संदेह या भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मनोरमा उसको बहुत चाहती है, उसको बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसने उसको बहुत सारे पत्र लिखे हैं। लेकिन बाद में श्यामा राम निहाल को ये समझाती है कि ये उसका भ्रम है, केवल मनोरमा उससे मदद चाहती है, वो उसको प्यार नहीं करती है। राम निहाल एक चित्र को देखकर आंसू बहाता है। ये चित्र श्यामा का है और राम निहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर श्यामा को आश्चर्य होता है। वो राम निहाल के मन के संदेह को दूर करने के लिए कहती है। एक संदेह यहाँ पर यह भी है कि राम निहाल श्यामा को प्यार करता है, लेकिन वो एक्चुअल में श्यामा को प्यार नहीं करता है। राम निहाल के हाथ में श्यामा का चित्र है, तो राम निहाल के मन के संदेह को दूर करने के लिए श्यामा कहती है कि ना तो मनोरमा दुष्चरित्र है, ना ही वो तुमसे प्यार करती है, और तुमने यानी कि राम निहाल ने श्यामा को अपने मन के विनोद के लिए अच्छा साधन जुटाया है। वास्तविकता यह है कि मनोरमा केवल उसको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, और श्यामा राम निहाल से कहती है कि जाओ उसकी सहायता करो और वापस लौट आओ, क्योंकि राम निहाल ये चाहता है कि वो श्यामा के यहाँ से परमानेंटली चला जाए और मनोरमा के पास चला जाए। ये इस कहानी का प्रमुख पार्ट था। लेकिन अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी मतलब आ रही थी अपना उज्ज्वल आलोकखंड। आलोकखंड का अर्थ है प्रकाश का एक छोटा सा समूह। वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के ऊपर गिर रहा था छोटा सा प्रकाश। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती ना थीं। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देख ही नहीं रहा था। उसके हाथों में एक कागजों का बंडल था जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी ना जाने वो क्यों हिचक रहा था और अपने को मना रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक रोता है, बालकों को रोकता हो। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कागज में अब 2 प्रतिमाएं थीं, कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निगमन, यानी कि विराग का अर्थ है संसार का त्याग कर दिया था मोहन बाबू ने। राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं को निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। यहाँ पर किशोरी एक लड़की है, एक जवान लड़की है। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं। राम निहाल की बात कर रही है वो। अरे तू चल भी। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। यहाँ पर श्यामा कौन है? जिनके यहाँ राम निहाल काम करता है। उसके आने पर राम निहाल उसी भाव में विस्मृत, यानी कुछ भूला भूला सा, अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर वो आंसू पोंछने लगा। बात क्या है? कुछ सुनूं भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ
अपराध हो गया है। वास्तव में राम निहाल एक मनोरमा नाम की महिला के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा था और वो चाह रहा था कि वो परमानेंटली उसके यहाँ रहने लगे। अब श्यामा कहती है, तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं है। प्रायश्चित करने का अर्थ है किसी अपराध के ग्लानिवश किया हुआ कठोर आचरण। यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर, सागवान एक बहुत महंगी लकड़ी होती है, उसकी मेज पर धूप के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब परछाई में हंस रही थी। क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि एक आलोक खंड प्रकाश का एक छोटी सा किरण का समूह महात्मा बुद्ध की मूर्ति के ऊपर गिर रहा था। रामनिहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ। वैधव्य से हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि जो श्यामा है वो विधवा है और वो कहता है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है, यानी कि तुम अकेले ही बहुत खड़ी हुई हो पूरे समाज के सामने। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता है, झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, यानी कि तुमने अपना हृदय एक मंदिर के समान पवित्र बना रखा है। किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब मैं तुम्हारे घर आया, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो राम निहाल है वो श्यामा के यहाँ आने से पहले अन्य जगहों पर भी नौकरी कर चुका है और अंत में वो अब श्यामा के घर में नौकरी कर रहा है। श्यामा ही उसका ध्यान रखती है। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं ग्रहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है, ठीक उसी तरह जैसे कंजर, कंजर किसी नीच व्यक्ति को कहते हैं, जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, यानी कि यहाँ पर राम निहाल कह रहा है, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी बड़े बनने की इच्छा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता था कि यह दांव बैठा, कि मैं अपने आप पर विजयी हो गया और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृग मारीचिका थी। यहाँ मृग मारीचिका का अर्थ है कि ऐसी इच्छाएं जो पूरी ना हो सकें। यहाँ पर रामनिहाल ये समझाना चाहता है कि वो अलग अलग जगह पर नौकरी कर कर शायद अपनी इच्छाओं को पाना चाह रहा था, शायद अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाह रहा था, लेकिन ऐसी इच्छाएं जो उसकी शायद पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन लोग हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। और इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। तो तुम काम की एक बात भी ना कहोगे? श्यामा कहती है उससे, तो तुम काम की एक बात भी ना कहोगे? व्यर्थ ही इतनी सारी बातें कह दी।